ॐ गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। करवा चौथ के संबंध में जो हमें कथा वामन पुराण में मिलती है वह मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार अर्जुन तप करने के लिए इंद्रगिरी नाम पर्वत पर चले गए। बाद में पतिव्रता द्रौपदी के मन में चिंता पैदा हो गई कि पांडवों के अनेक शत्रु हैं, कोई दुश्मन उसके पति पर अचानक हमला करके मार न देवे। द्रौपदी ने अपनी चिंता भगवान कृष्ण से निवेदन की। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कार्तिक के कृष्ण पक्ष की श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने द्रौपदी को इस विषय में पुराना इतिहास जो उन्होंने वेद व्यास जी से सुना था द्रौपदी को सुनाते हुए कहा कि हे द्रौपदी, पूर्व काल में शक्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली में वेद शर्मा नाम का राजा राज्य करता था। उसके घर में 7 राजपुत्रों ने जन्म लिया, परंतु उनके घर कोई कन्या नहीं हुई। अतः उसकी पत्नी लीलावती ने गौरी जी की आराधना की। शिव पार्वती की कृपा से 8वें गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसकी आंखें नील कमल जैसी थी, मुख चंद्रमा जैसा सुंदर था। उस कन्या का नाम वीरमती रखा गया। वीरमती बचपन से बड़ी कुशाग्र बुद्धि थी, अतः उसने विद्या के साथ साथ कपड़ों पर सीधा निकालना, एम्ब्रॉयडरी वर्क सीख लिया और घर के कामकाज में दक्षता प्राप्त कर ली। सामाजिक परंपरा के अनुसार उस जमाने में लड़कियों का विवाह रजोदर्शन से पूर्व अर्थात 12 वर्ष की आयु तक कर दिया जाता था। अतः वीरमती जब 10वें वर्ष में आई तो उसका विवाह एक निकटवर्ती राजकुमार कुलभूषण नगेंद्रवनी से कर दिया गया। नवरात्रों में वीरमती अपने पिता के घर में श्री दुर्गा पूजन के लिए आई। जब कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी आई तो वीरमती ने अपनी सब भौजाइयों के साथ सौभाग्यदाता श्री गणेश जी का व्रत रखा। अपने स्वभाव के अनुसार वीरमती अपना समय व्यतीत करने के लिए अपने कमरे में जाकर कशीदा काटने लगी। वीरमती 10-11 वर्ष की अबोध बालिका थी। इससे पहले उसने कभी निराहार और निर्जल व्रत नहीं रखा था। जब शाम का समय हुआ तो वह भूख से व्याकुल हो गई और मूर्छित सी हो गई और भाइयों से कहने लगी कि चंद्रमा कब उदय होगा, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही, मैंने चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करना है। भाइयों ने अपनी लाडली बहन की बुरी हालत देखकर उसके प्राणों की रक्षा का उपाय सोचने लगे। उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके एक भाई ने दूर पहाड़ी पर आग जला दी, दूसरे भाइयों ने आग के आगे चादर तान दी। बड़े भाई ने वीरमती से कहा कि पहाड़ी के पीछे चंद्रमा उदय हो गया है, अतः वह शननी से चंद्रमा को देखकर अर्घ दे देवे। वीरमती ने दूर प्रकाश को देखा और चंद्रमा को उदय होते समझकर अर्घ देकर भोजन कर लिया। अगले दिन वीरमती के ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है और बीमारी के कारण वह बेहोश हो गया है। वीरमती तुरंत रथ में चढ़कर अपने पिया के घर गई और वहां पति की दुर्दशा देखी। वीरमती अपनी सहेलियों से पूछने लगी, मुझसे कौन सी भूल हो गई है जिसके कारण उसका पति मूर्छित हो गया है। सखियों ने कहा कि वीरमती, व्रत रखकर तुमने श्री गणेश पूजन एवं भगवत भजन करना चाहिए था। तुम तो सारा दिन सीधा काटती रही हो, अतः तुम्हारे पति के शरीर पर सुई लगने के निशान पड़े हैं। तुमने प्रातः मन में व्रत रखने का संकल्प लिया था, परंतु चंद्रमा के उदय होने से पहले ही अनजाने में भोजन करके व्रत भंग किया है। अब तुम पति की सेवा से शुश्रूषा करो, भगवान गणपति की कृपा से तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। वीरमती वर्ष भर अपने जीवन साथी की सेवा करती रही और पुनः कत्तक की गणेश चौथ आ गई।
अब वीरमती ने सोच लिया कि वह व्रत के सभी नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करेगी। शाम को उसने गोली यानी नौकरानी से कहा कि तुम राजा की देखभाल एवं सेवा करो, मैं अपनी पसंद की पूजा सामग्री लेकर आती हूँ। आज्ञा के अनुसार गोली नौकरानी राजा के पांव की तरफ बैठकर शरीर से सुइयां खींचने लगी। जब राजा के शरीर से आखिरी सुई खींची तो राजा को होश आ गई। लंबी बेहोशी के कारण राजा की स्मरण शक्ति कमजोर हो गई थी, अतः राजा ने सेवा करने वाली दासी को अपनी पत्नी समझ लिया और बाजार से सामान लाने वाली रानी को दासी समझ लिया। वीरमती से दासी जैसा व्यवहार करने लगा। वीरमती अपने दिल का दर्द छुपाकर राजा की सेवा करने लगी। जब राजा खुद से स्वस्थ हो गया तो उसने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दोनों के लिए कोई गिफ्ट लाना चाहता हूँ। वीरमती ने खेलने के लिए गुड़िया पटोले मांगे और नकली रानी ने चूड़ियाँ मांगी। राजा ने मन में कहा कि इन दोनों ने उल्टी चीजें मांग ली है। रानी को गुड़िया का जोड़ा मांगना चाहिए था। राजा ने वापसी पर दोनों महिलाओं को उनकी इच्छित वस्तुएं लाकर दे दी। वीरमती घर का काम काज निपटाकर अपने कमरे में चली जाती थी। वहाँ वह भजन और गाने बोलती थी और अंत में कह देती थी कि सुनो नी बहनों गुडरियो, जो रानी थी वह गोली हुई और जो गोली थी वह रानी हुई। एक दिन राजा कहने लगा कि ये रोज इस तरह से क्यों बोलती है। राजा ने कई बार वीरमती को ऐसे कहते सुना था। राजा सुनकर अनसुना कर देता था, परंतु एक दिन उसने सोच लिया कि वह इस बारे रहस्य का पता लगाएगा। परिणामतः जब वीरमती घर का कामकाज करके अपने कमरे में गई तो राजा ने उसका पीछा किया और छुप कर खड़ा हो गया। वीरमती ने जब भजन गाए तो राजा गाने की लय को सुनकर मन में सोचने लगा कि ये किसी सभ्य तथा ऊंचे घराने की महिला है। भजन गाने के अनंतर वीरमती ने रोज की तरह फिर कहा, सुनो नी बहनों गुड्डड़ियों, जो रानी थी वह गोली हुई, जो गोली थी वह रानी बनी। राजा ने अचानक कमरे में प्रवेश करके तलवार खींच ली और वीरमती से कहने लगा कि वह उसे सच्चाई बताए, नहीं तो वह उसे मार देगा। वीरमती कहने लगी कि राजा, जब मेरा आपके साथ विवाह हुआ मैं उस वक्त अपूर्व बालिका थी। अपनी भाभियों को व्रत रखते देखकर मैंने व्रत रखा, परंतु मैं सारा दिन की भूख सहन ना कर सकी। मेरे भाइयों ने मेरे प्राणों की रक्षा के लिए चंद्रमा के उदय का बहाना बनाया। मैंने अनजाने में अर्घ देकर भोजन कर लिया और इस प्रकार मुझसे प्रतिज्ञा भंग हो गई। मैं व्रत रखकर सारा दिन कशीदा निकालती रही। दूसरे दिन आपके बीमार होने का समाचार मिला तो मैं जहां पहुंच गई और साल भर आपकी सेवा करती रही और दोबारा करवा चौथ आ गई। मैं आपकी सेवा में दासी को नियुक्त करके स्वयं पूजा सामग्री लेने चली गई। मेरे पीछे आपको होश आ गई। आपने गोली दासी को रानी समझ लिया और मुझको दासी समझ लिया। लंबी बीमारी के कारण आपकी पहचान शक्ति कमज़ोर हो गई थी, अतः मैं आप दोनों की सेवा करने लगी और अपने दिल की पीड़ा को हल्का करने के लिए गुड्डियों से अपने दिल का दर्द कह देती थी। मुझे विश्वास था कि गणपति देवता की कृपा से आपकी स्मरण शक्ति भी लौट आएगी। राजा वीरमती की महानता पर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने रानी को रानी और गोली को गोली, नौकरानी को नौकरानी दोबारा बना दिया। वेद व्यास जी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, श्री कृष्ण जी के कहने पर द्रौपदी ने करक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक रखा तथा विघ्न विनाशक गणपति जी का पूजन किया। द्रौपदी रात को चंद्रमा को दूध, चावल, कमल एवं गुलाब युक्त जल का अर्घ दे रही थी कि इतने में अर्जुन अपनी तपस्या पूर्ण करके देवताओं से वरदान प्राप्त करके प्रसन्नचित्त घर लौट आए। अपने पति अर्जुन को देखकर द्रौपदी अनंत विभोर हो गई। उसने अपने पति के चरणों को हाथ लगाया, पति की आरती उतारी और पति का विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से स्वागत किया। वेद व्यास जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो पतिव्रता नारियां
आज के दिन करवा चौथ का विधि पूर्वक गणेश पूजन के साथ व्रत रखती हैं। श्री गणेश जी की कृपा से उनके पति की दीर्घायु होती है। वे चिरकाल तक अटूट सहाग का सुख प्राप्त करती हैं। घर में सुख शांति एवं रिद्धि सिद्धि आकर निवास करती है। विवाह योग्य कन्याओं को शीघ्र गुणवान पति की प्राप्ति होती है। मैं करवा चौथ के मंगल अवसर पर देश तथा विदेश में रहने वाली सभी माताओं एवं बहनों के लिए शुभकामना करता हूँ कि गणेश जी की कृपा से उन्हें अटूट सौभाग्य सुख मिले, उनके मन में शुभ संकल्प पैदा हो और गणेश जी की कृपा से उनके अच्छे संकल्प जो भी हैं वो पूर्ण हो। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।